खुदावन को मैंने बोला, परमेश्वर ऐसी खेती दे जो बंजर जमीन पड़ी हो। क्या दे? जो बंजर जमीन पड़ी हो। कहने का मतलब खुदा का दास पौलुस रसूल कहता है कि मैंने जो प्रभु से सेवा पाई, खेती पाई, इसी से बोना, इसी से काटना, इसी से बीजना है। तो प्रभु के वचन का बीज ऐसी जगहों में डाला, प्रचार शुभ समाचार को बांटा। तो आज देखिए कितनी दूर से लोग आए, एमपी, छत्तीसगढ़, जम्मू, पठानकोट का अभी डॉक्टर साहब नहीं पहुंच पाए इधर मेरे ख्याल से। तो प्रभु इसी तरह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो नगर में भी सेवा कर रहे, बहुत अच्छी बात है। प्रभु के शुभ समाचार को हमने फैलाना है। तो प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है। मैं भी सोचता था यही प्रभु के मैं पंजाब के अंदर सेवा करूं, लेकिन खुदा की ये योजना पंजाब के अंदर मेरे ऊपर नहीं थी। खुदा एक साइड में ले गया कि जहां बीज बोने की जरूरत है मेरे दास उस साइड में चला जा। तो 2018 सन में मैं प्रभु की अगुवाई के द्वारा जम्मू में चला गया और आज जब से संगति शुरू की है, न्यू लोग जो प्रभु को जानते नहीं थे, 10 रूहों ने प्रभु को कबूल कर लिया है। आमीन। बीज बोया और उसका फल आया। बीज बोना बहुत जरूरी है। रूहों को जीतना बहुत जरूरी है। बीज वहां पर डालें जहां पर फलवंत हो, 1000 गुना, 100 गुना नहीं, 1000 गुना फलवंत हो। आने वाले दिनों के अंदर प्रभु इस बच्चे राजा को बहुत ब्लेस कर रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर 2022 में एक हम और ब्रांच खोलने जा रहे हैं। प्रभु इसको बहुत ब्लेस कर रहा है। तो जो प्रभु की योजना अपने दासों के ऊपर पूरी होती है। अभी वचन से पढ़ा हमने कि यहोवा की आंखें धर्मियों और भलों के ऊपर, बुरों के ऊपर लगी रहती है। फिर से पढ़े वचन को। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है जी। वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। ऐसा नहीं कि कोई पाप में फंसा है, उसको खुदावंद देख नहीं रहा। कोई पाप में फंसा है तो खुदा उस भेड़ को भी जानता है। अपने चरवाहे गड्डरिए, पंजाबी वाले गड्डरिए, अपने चरवाहों को वो भेजता है ताकि उस भेड़ों को पाप से निकाल सके। तो सब रास्ता संतों के द्वारा खुलता है। जब खुदा के दास वचन को लेके जाते हैं तो संतों के द्वारा क्या होता है, रास्ता खुल जाता है। इसी तरह आइए हम यशाया 60 अध्याय और उसका एक वचन 601 वचन। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। और यहोवा का हाँ बस तेज रुकेंगे। उठ प्रकाशमान हो, तेरा जो प्रकाश आ गया है। किसी वक्त हम सुस्ती करते हैं, परमेश्वर के दास जब बोलते हैं उठो यीशु मसीह में आ जाओ, वही छुटकारा देने वाला है, वही उद्धार करता परमेश्वर है, हम सुस्ती कर लेते हैं, दुआ नहीं करते, प्रार्थना में नहीं जाना, वचन में नहीं जाना, बाइबल को खोलना नहीं। उठ प्रकाश समान हो, तेरा जो प्रकाश आ गया है जी। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। वो यहोवा का जो तेज है तेरे ऊपर क्या हुआ है, उदय हुआ है। उठ प्रकाश मानो। पतरस यूहन्ना जब शाम के वक्त मंदिर की ओर जा रहे थे, वहां पर उन्होंने क्या देखे कि एक लंगड़ा है जो 40 साल से भी ज्यादा लंगड़ा है। कितने साल से? 40 साल से भी ज्यादा का लंगड़ा है। पतरस यूहन्ना के कपड़े देखकर उसने भीख मांगने की कोशिश की, कुछ अच्छे घराने से लगते हैं, कुछ ना कुछ मैं इससे भी मांग लेता हूं। उन्होंने क्या बोला, दुनिया का धन दौलत तुम्हारे पास नहीं, उठ यीशु के नाम में खड़ा हो जा और चल फिर। तो वो लंगड़ा क्या हो गया, चंगा हो गया, चलने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा, आनंदित होने लगा। हालेलुया।
यहां पर प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने क्या बोला, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश क्या है, आ गया है। उसने शक नहीं किया। क्या नहीं किया? शक नहीं किया। हम क्या करते हैं, दुआ करते हैं, संतों के पास भी जाते हैं, प्रेयर करवाते हैं, करते भी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा शंका रहता है। उस लंगड़ी ने शक नहीं किया, शंका में नहीं पड़ा। उसने बोला कि ये आम लोग नहीं है, इनके ऊपर प्रभु की कुछ योजना है, प्रभु का स्पिरिट इनके ऊपर है। तो जब उसने हाथ को पकड़ा, उठाया, वो तुरंत से उठ गया। जब हमें आवाज देता है खुदावन, उठ, जो तेरा प्रकाश आ गया है, हम प्रकाशमान होने की कोशिश नहीं करते, शंका में चले जाते हैं। दुआ तो मैं कर रहा हूं, कुछ बहनें बोलती हैं, दुआ तो मैं कर रही हूं, लेकिन पता नहीं अभी तक मेरा मैसेज क्यों नहीं आया। यहां पर प्रभु का वचन प्रभु के मानने वाले लोगों दलेरी दे रहा है आप सबको, उठ प्रकाशमान हो, तेरा जो प्रकाश आ गया है मसीह की। आप पंजाबी से पढ़िए एक बारी। चमक जी, चानन जो आ गया है, अते यहोवा दा प्रताप जो तेरे उत्ते चमकिया है। उठ चमक, तेरा चानन जो आ गया है, यहोवा दा प्रताप तेरे उत्ते की हो गया है, चमकिया है। आमीन, हालेलुया। हमें उठना है, प्रतापवान होना है। जब खुदा के दास वचन सिखाएं, अच्छे ढंग के द्वारा सीखे, हमें प्रकाशमान होना है। जैसे उस लंगड़े ने बंधनों को तोड़ दिया कि आज मैं उठूंगा, प्रकाशमान होऊंगा, कभी भी इस बीमारी को अपने पास नहीं रखूंगा। इसी तरह सुस्ती को छोड़ना है, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते जाना है। आइए फिर हम नित्य वचन कहोता में आ जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे 28 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है जी, उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ रुके। जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता। जी हाँ, रुकेंगे। किसी वक्त होता है कि हम कहते हैं अब गलती तो हो गई, अगर संत के सामने बोलूंगा, जब बोलूंगी मेरे से पाप हो गया, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्रभु में चलते चलते गलती कर दी। जो अपने पाप गुनाहों को छुपा रखता है वो आदमी कभी सफल नहीं होता। जी हाँ, परंतु जो उनको मान लेता है जी। और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। परंतु जो पाप मान लेता है उसके बाद लिखा मान के छोड़ भी देता है, उनके ऊपर क्या होती है, दया की जाएगी। सबसे मुश्किल काम है। किसी वक्त काम में गलती हो जाती है, कुछ बंदे मानते नहीं है, नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, मैं दूसरा मिस्त्री कर गया, हो जाता ना। अपनी गलती को छुपाना नहीं है, हो गया खुदावन माफ कर दे, संतों के सामने बोलें, वो माफी के लिए दुआ करेंगे, प्रभु ब्लेस करता है। और जो अपने पाप छुपा लेता है उस पर प्रभु की करना, प्रभु की दया कभी भी होगी नहीं। जी हाँ, पढ़ेंगे 14 वचन। जो हालेलुया। पंजाबी वाले भरावो, इस तरह लिखा है कि अपने पापां दे उत्ते जेड़ा पर्दा पाउण वाला व्यक्ति है वो वधेगा फुलेगा नहीं। एक बार फिर पढ़ दे बच्चा। अपने अपराधां दे उत्ते पापां दे उत्ते पर्दा पाउण वाला मनुख ना वो वधेगा ते ना वो कदी फुलेगा, फलवंत नहीं हो सकता। अपने गुनाहों को मानना है। अभी बहुत साल हो गए, कुछ लोग ऐसे हैं 40 साल से मीटिंग में जा रहे हैं, दुआ में जा रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं, खुद भी करते हैं जितनी हो सके, लेकिन गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते। बोले ना पापा जी कर लो तोबा, माता जी कर लो तोबा, हुण बहुत टाइम हो गया। लै जी
प्रभुता साडे अंदर है, सानू केड़ी गल दी तोबा माफी मंगन की जरूरत है? नहीं नहीं, प्रभु कहता है कि इंसान जन्म से क्या है? पापी है। तो हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। मसीही, हमें मसीही नाम के मसीही नहीं बनना, रीजनल मसीही काम के बनना है। हालेलुया। अपने अपराधों को छुपाए मत, मान लीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सको। प्रभु आपको आशीष करे। यशाया में फिर आ जाएंगे, यशाया 41 का। समझ आ रहा है? हाथ उठाएं, थोड़ा पता चल जाए। आमीन। प्रभु ब्लेस करे। यशाया 41 का 13 वचन पकड़ें। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा। क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। पहला नंबर उसने बोला, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ। दाहिना मतलब सज्जा, सज्जा हाथ। पंजाबी से पढ़ेंगे, थोड़ा हिंदी से क्लियर कर लिए जी। तेरा परमेश्वर जी, तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हां, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हां। मैं तेनू आखदा हां, नंबर 2, मैं तेनू आखदा हां। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर खब्बा हाथ नहीं, सज्जा फड़ी बैठा हां। ना डर, ना डर, मैं तेरी सहायता करांगा। आमीन। ना डर, मैं तेरी सहायता करांगा। पापों को मानते नहीं, छोड़ते नहीं। वो बोलता है, मैं तेरा परमेश्वर तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हां। ना डर, मैं तेनू छड्डांगा नहीं। हिंदी से जहां से छोड़ा फिर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, जी। मत डर, जी। मैं तेरी सहायता करूंगा। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो इतना बड़ा खुदावंद परमेश्वर जब हमें बोलता है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमारे पंजाब का सीएम प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे गांव में आके इधर पिंड दे विच आके जॉन के ऊपर बात ले लेता है, कोई दूसरा बंदा गुस्सा न करे। अगर प्राइम मिनिस्टर बोले, जॉन मैं तेरे साथ हूं, इसका सीना क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्या है, फूलेगा ना, चौड़ा। इतना बड़ा मंत्री मेरे ऊपर हाथ रख दिया, मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब क्या कहेगा कि मेरे पास क्या है? पावर है। मंत्री प्राइम मिनिस्टर से, मंत्रियों से सीधी बात है मेरी। इतना बड़ा यहोवा परमेश्वर, मंत्रियों का भी मंत्री, खुदावन का भी खुदा, वो कह रहा है कि मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा दे, तेनू कदी भी छड्डांगा नहीं। हालेलुया। फिर इसका मतलब हमें इससे भी ज्यादा अपनी छाती को फैलाना चाहिए। वाह, मेरा परमेश्वर वो खुदावन जो पानी की दीवारें बना देता है। कितनी मुश्किल बात है, क्या आसान बात है पानी की दीवार बनाना, है ना? पानी की दीवार जिसने बना दी और अपनी प्रजा को अंदर से समुद्र से निकाल दिया, वो जब कह रहा है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ को पकड़कर बैठा हूं, मैं कहूंगा कि मत डर। जी, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर। हमें फूलना चाहिए। इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी सामर्थ, इतना बड़ा परमेश्वर, इतना बड़ा राजों का राजा कह रहा है कि मत डर, मत डर, मत डर। तो हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो जो यहोवा परमेश्वर है, जिसने मूसा को वचन उंगली के द्वारा लिख के दिए। किसके द्वारा? उंगली के द्वारा। आप मसीह लोग सब जानते हो कि जब पहाड़ पे जाता है तो हुक्म जो देता है, लिखते हैं वो फटियां, उंगली के द्वारा प्रभु ने वचन लिखना क्या किया? वहां से चालू किया।
वो कह रहा है इतना महान परमेश्वर के मत डर, मैं तेरे साथ हूं, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा, और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। इस वचन के अंदर 3-4 बातें निकलती है। साथ तो है, अगर साथ है किसी वक्त, जैसे भाई मेरे साथ है राजा, अगर मैं गिरूंगा तो मेरे को पकड़ेगा, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। यहोवा परमेश्वर कह रहा तू मत डर, मैं तेरे दाहिनी हाथ को पकड़ कर खड़ा हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे गिरने नहीं दूंगा। अपनी दुआ को बढ़ाएं, अपनी प्रेयर को और बढ़ाएं, वचन को बढ़ाएं, फास्टिंग में जाएं और प्रभु से बातें करें। प्रभु और आपसे बात करेगा, ब्लेस करेगा। उठ चमक जो तेरा चानन आ गया है। हमें उठना है, चमकना है। अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। सुबह जब बारिश हो रही थी, बहुत जबरदस्त जम्मू में बारिश हो रही थी, हम करते करते 12 बज गए, थोड़ा लेट निकले घर से। इतनी तेज बारिश, लग नहीं रहा था कि परमेश्वर, लगता नहीं हम पंजाब पहुंच पाएंगे। लेकिन 1 घंटे के अंदर उस बारिश को प्रभु ने क्या कर दिया, कलोज कर दिया कि जाओ अब रास्ता क्या है, साफ है। तो वहां की बारिश भी खतरनाक पहाड़ी एरिया की होती है, पता नहीं कब कितना पानी किस साइड से निकला है। तो परमेश्वर संभाल के लेकर आया। मैं यहां पर खड़ा हूं, वचन मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ भी शेयर कर सकूं वचन को, जो मेरे को मिला है। अलग अलग ज्ञान परमेश्वर देता है, अलग अलग वरदान देता है खुदावन, ताकि मसीह में यीशु को कुछ लोग बोलने लगे, प्रभु जी तेरे नाम से मैंने सुना कुछ और भी क्या करे हैं, अनोखे चमत्कार काम करे, दुआ करें। तो प्रभु ने क्या बोला, उन्हें करने दो। वो क्या है, हमारे भाई हैं, करते हो यीशु मसीह के नाम में रहे ना, उन्हें करने दो, उनको अपने काम में लगे रहने दो। तो इसी तरह परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है इन वचनों के अनुसार। 13 वचन पूरा हो गया। हाँ, तो 42 का एक वचन पढ़ेंगे। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मैं, मेरा जी प्रसन्न है। हाँ, हाँ, पंजाबी से पढ़े एक बड़ी जी जी। हालेलुया। प्रभु कहता है ये मेरा दास है जिसनू मैं शक्तिशाली कर दें। शक्तिशाली कैसे होते हो, ये मोबाइल है, 24 घंटे के अंदर फिर इसे चार्जिंग लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है ना। जब चार्जिंग नहीं लगेगा तो इसकी बैटरी, पूरा फोन ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्रभु का वचन हमारा चार्ज क्या है, बोले हालेलुया। और भी बोल सकता है, हमारा चार्ज क्या है, आमीन, प्रार्थना। हमारा चार्ज है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में बैठेंगे प्रभु ताजा मसा देता है, वो हमारा चार्जिंग है। जब चार्ज हो जाते हैं तो फिर हम प्रभु में बढ़ते हैं और तसल्ली के साथ बढ़ते हैं और प्रभु हमें आशीष करता है। ये प्रार्थना कभी बंद नहीं होनी चाहिए। 18 साल में मैंने टेस्ट बनी, छोटी सी देता हूं, क्लोज करेंगे जल्दी। 18 साल में जब इधर इसी जगह पर मैंने कन्वेंशन की, तो आपको पता है कि जो मम्मी प्रभु को प्यारे होगी उसी दिन, जिस दिन 13 शाम को वो ऐसे हो गए, तो 14 शाम को हमारी कन्वेंशन शुरू थी। तो वहां पर भी हमने अपने चार्जिंग को छोड़ा नहीं। जो उनकी कार्रवाई थी हमने की, उसके बाद तुरंत आपने देखा कि 18 सन में हमने फिर मीटिंग शाम को की थी। दुख सुख अमीरी गरीबी में कभी भी अपनी प्रार्थना को बंद होने ना दें। जैसा भी है, शादी का समय तो भी प्रार्थना करें, गमी का समय तो भी प्रार्थना करें। बहुत मुश्किल है। एक साइड में माँ की बॉडी पड़ी थी, दूसरी साइड में प्रभु के दास बेंगलोर से आए हुए थे। हम पास्टर मीटिंग कर रहे थे साइड में जाकर।
उस समय भी प्रभु ने हमें संभाले रखा और चार्जिंग खत्म होने नहीं दिया। ने बोला प्रभु तेरी फसल है, तेरी इच्छा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तू चाहता एक दिन आगे या पीछे भी कर लेता, लेकिन तूने ये क्या करना था, टेस्ट लेना था। तो प्रभु ने टेस्ट में भी हमें पास किया। तो जितने दास 15-20 पास्टर आए थे, सब ने बोला कि ऐसे समय में लोग गिर जाते हैं, लेकिन आप कभी प्रभु में गिरे नहीं हो। बेंगलोर के अंदर जाएंगे, आपकी गवाही बताएंगे। ये भी जॉन पास्टर अमृतसर से आए थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत मुश्किल बात है जिस बात से आप निकले हो। मैंने बोला कि प्रभु की इच्छा हो सकता है यही हो, ऐसे ही मेरे को पास करना हो, लेकिन प्रभु ने संभाले रखा। तो 42 का एक वचन पढ़े जी। मैं उसनु चुनिया है ते मैं उस तो की हां खुश हां जी। हालेलुया। ਉਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਂਦਾ मैं चुनिया तो उस तो मैं नंबर 2 की हाँ खुश हाँ। हिंदी में आएंगे एक बार ताकि थोड़ा जो बाहर वाले भी को समझ आ जाए अच्छे से। हाँ, मेरे दास को देखो जी, जिसे मैं संभाले हूँ। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ। मेरे चुने हुओं को देखो जी, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। हाँ, जिससे मेरा जी क्या है, प्रसन्न है। मेरे चुने हुओं को देखो। हुओं को लिखा ना, चुने हुए को नहीं, चुने हुओं को, जानी के दास सब बराबर, एक मान, एक सम्मान की बात हो रही है। मेरे चुने हुओं को देखो जिससे मैं क्या हूं, प्रसन्न, जानी जिद तो मैं की हाँ खुश हाँ। तो इसी तरह पहचान का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम चुने हुओं को क्या करें, पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह फिर यशाया का 40 अध्याय और उसका एक वचन, यशाया 40 अध्याय और उसका एक वचन पढ़ेंगे। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है जी, मेरी प्रजा को जी, शांति दो, शांति। आमीन। तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को क्या करो, शांति दो। आप क्या हो, हाथ उठाएं। खुदा की प्रजा हो, मेरी प्रजा को शांति दो। शांति कैसे आएगी? जब खुदा के दास आपके घरों में आते, आपके लिए मेहनत करते, दुआ करते, सेवकाई, जितना नाम पास्टर लगवाना आसान है, सेवा करनी उतनी आसान नहीं है। क्यों पास्टर जी? बहुत। हाँ, एक बंदे बाहर से फोन किया, हमारा पड़ोसी है देश है। हाँ, क्या वो कहाँ जाने की तैयारी की थी? नेपाल में। हालेलुया। नेपाल से एक फोन आया, उसने ऑनलाइन देखा वचन को, बोला कुछ वीडियो देखे होंगे उन्होंने, गवाही सुने होंगे। बोलता पास्टर जी मैंने भी सेवा करना है। क्या करना है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु में बढ़ रहा हूं, तो मैंने सेवा करना है। मैंने आपके वीडियो देखे, आप नेपाल में आइए और मेरे को मसा करके जाइए। और बोलता कि मैं बहुत बड़े बड़े प्रभु के दासों को, जैसे सम्मी हंस है ना, ऐसा कुछ करके प्रभु का दास, तो बलजिंदर सिंह, तो बोलता मैं भी आपको भी देखा है, आप जैसा, उनके जैसे काम करना चाहता हूं। मैंने बोला मेरे भाई ये बात तो ठीक है, मैं खुश हूं तू प्रभु की सेवा करना चाहता है, लेकिन उनकी पिछली जिंदगी के अंदर तूने ध्यान नहीं दिया। इतने बड़े दास ऐसे नहीं बन गए। उनकी मेहनत को देखना, कभी और रात को सो नहीं पाते, पूरा पूरा दिन फोन बजते रहते हैं, घुटनों पे रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, तो जाके इतना बड़ा मान सम्मान उनको मिला है। क्या तू कर पाएगा? बोला हाँ मैं कर पाऊंगा। मैंने बोला चलो ठीक है, मिला रहा, हमारे से प्रार्थना में बना रहा, लेकिन किसी को देख के थोड़े दिन का शौक नहीं जागना चाहिए। लंबा हमारा नाता खुदा से लंबा और पक्का रीजनल होना चाहिए। आमीन। मैंने बोला उनकी मेहनत देख,
मेरे को खुदा का आत्मा सोने नहीं देता ज्यादा टाइम। 4 घंटे, किसी दिन कुछ हो सकता है मुश्किल से कोई 5 घंटे, या इससे बहुत कम सोने के लिए समय मिलता है। क्योंकि जो खुदा का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो सुस्ती का आत्मा नहीं है। लिखा मेरा राखा ना कभी हंगलाए, मेरे रब नूं भी नींदर ना आए। पंजाबी वालियों, मेरा राखा ना कदी हंगलाए ते मेरे रब नूं भी नींद ना आए। तो जो खुदा के दास हैं, जे परमेश्वर अगर हमारा नहीं सो सकता तो अपने दासों को भी सोने नहीं देता। लेकिन सुख और शांति खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। अभी तक जिन्होंने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, बहुत प्रचार हो रहा है। लास्ट समय 21वीं सदी, लास्ट समय, अगर कोई पाप में मर जाता है बहुत दुख लगता है। मसीह में होके मर जाए तो एक दिन आस है कि हम स्वर्ग में मिलेंगे। जब मां छूट गई, मैंने बोला आस है। इन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है, आस है कि हम फिर वहां पर मिल सकते हैं। पिछला वचन 42 का 1 से फिर पढ़े, थोड़ा एक छूट गई एक बात। प्रभु कहता है जी, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ जी आगे। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰ ਚ ਪੂਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ जी ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। आमीन। आ गल छुट गई सी, हिंदी में आएंगे। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, जी वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। मैंने अपना आत्मा उस पर रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मसीहों के लिए न्याय प्रकट करेगा। ऐसा लिखा है कि वो जाति जाति के लिए न्याय को प्रकट करेगा। ये वचन पहले छूट गया था, प्रभु ब्लेस करे। जाति जाति के लिए हमने आशीष और बरकत का कारण बनना है। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर मेरे नाम का, मेरे गांव के नाम को ऊंचा कर दे। वहां से प्रॉफिट बने, भविष्यवक्ता बने, पासवान बने और प्रचारक बने, ताकि मेरे गांव का नाम क्या हो? ऊंचा हो। मैं जानता हूं मसीह में इस नगर के दासों का वेलकम करता हूं जो बाहर से भी आए। मैं अलग साइड में हूं, लेकिन दुआओं में मेरे को आपने याद रखना। प्रभु ने बोला मिलकर प्रभु के शुभ समाचार को फैलाना है। दो दो को क्यों भेजा? ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और जहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें उठना है, चमकना है। क्यों? जो हमारा प्रकाश क्या है? आ चुका है, हमने उसे पहना है, रिसीव करना है। तो हम अब यहां पर अपने वचन को अभी सुना कि वो जाति जाति के लिए शुभ समाचार फैलाएगा, न्याय का कारण बन जाएगा, आशीष का कारण बन जाएगा। तो हमें सबके लिए आशीष का कारण बनना है। मेरी संगति के अंदर मसीह लोग सिर्फ 2 घर हैं। कितने? 2 घर। बाकी सब नॉन क्रिश्चियन लोग हैं जो प्रभु से ब्लेस पा रहे हैं। जितने आपने गवाही सुना, ये नॉन क्रिश्चियन लोग हैं जो मसीह में बिलीव किया, विश्वास किया। इनको ऐसा बनाना है मसीह में, ऐसे लोगों को कि जे 1000 गुना बीज बो सके। सब कौमों के लिए हमने आशीष और बरकत का कारण बनना है। मत्ती 28 वचन कहता है जाओ। क्या बोला प्रभु ने? जाओ पूरी दुनिया में शुभ समाचार का प्रचार करो।
अब सब जातियों को मेरा क्या बनाओ, चेला बनाओ। हालेलुया। और मेरे वर्गा कोई गरीब या पास्टर बेचारा नहीं, गरीब तो नहीं होते, प्रभु में बहुत अमीर होते हैं, लेकिन किसी वक्त दिल छोटा हो जाता ना, वो डर जाते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, मैं तो अपने ही घरों में जाऊंगा, जो है ना मसीह लोग, क्रूस का निशान देखूंगा, किसके गेट पे लगी उनके घरों के अंदर ही जाके दुआ करूंगा। तो वहां पर जाते वो बोलते थे हम तो जा रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। लिखा जो सब कौमों को मेरा क्या बनाना है, चेला। किसने बोला? खुदावंद यीशु मसीह ने। तो शुभ समाचार सबके लिए है। लिखा जो आगे हैं वो क्या किए जाएंगे, पीछे। तो जो पीछे थे अब क्या हो गए, वो आगे। सबसे बड़ा पुराने समय में जब पहली कलीसिया बनी, उन दिनों के अंदर, घबराइए मत, जल्दी क्लोज करूंगा। अच्छा लग रहा है, समझ आ रही? थोड़ा सा एक बार हाथ दिखा दें। ठीक समझ आ रही ना? पुराने समय के अंदर स्टार हीरो पत्रस यूहन्ना थे। अब दूसरी जाति से जो स्टार बने हैं, क्या है नाम उनके? बोले कौन है? हरप्रीत दौल, बलजिंदर सिंह, नरूला। ये क्या है? मसीह के स्टार बन चुके हैं, बहुत बड़े। पौलुस रसूल चेला तो नहीं था, लेकिन चेलों से कम नहीं है। अब जे भी ऐसे इनको प्रभु ने चुना है। मसीह में वो हमारे भाई हैं, वो प्रभु के राज्य को फैला रहे हैं, प्रभु के शुभ समाचार को बढ़ा रहे हैं। जहां मैं नहीं पहुंच सकता उन्होंने काम किया, जिस इलाके में वो नहीं गए प्रभु ने आशीष किया। हमें दुआ करनी चाहिए, खुश होना चाहिए कि वो मसीह में हमारे भाई है, हमारे सुपर स्टार हैं। उनके लिए और दुआ करें कि प्रभु जाओ ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाए। कि जाओ का मतलब कि सब कौमें प्रभु यीशु मसीह को जान रही है, सत्य को जान रही है। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। उन्होंने जाना, पढ़ा, सुना, समझा। ये बच्चा राजा, इनकी बहन इसके लिए दुआ करवाती थी कि मेरा भाई पास्टर जी बहुत नशे करता है। इनकी उम्र 18 के आसपास है। तो 12 साल का था जब इसको नशा लग गया। वो बहन की मेहनत है कि वो दुआ करवाती रही। हम दुआ करते रहे, प्रभु तू उसका दिल बदल दे, संगति में लेके आ। तो संगति में आया, एक प्रेयर की, इसके मन को शांति मिल गई। अरे ये कौन सा बाबा है, मैं तो बहुत जगह पर भागा हूँ, ऐसे है ना? हाँ, धागों वालों के पास, तांत्रिक के पास है। वहां पैसे भी दिए लेकिन शांति नहीं मिली। एक ही प्रेयर के साथ इसने क्या ऐसा कर दिया? मैंने बोला शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ 3 प्रार्थना की इसके लिए। कितनी? 3 बार मेरे पास आया शुरू में प्रार्थना के लिए, इसका दिल बदल गया। चौथी बार आया तो बोला पास्टर जी मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। तुरंत बपतिस्मा लिया इसने, अपना जीवन खुदा को दे दिया। प्रभु ने इसे गिफ्ट से नवाज दिया, पवित्र आत्मा का वरदान पाया इसने, और गैर जबान का वरदान ले लिया थोड़े समय में। 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल के अंदर इतना फास्ट चल रहा है। अब जो पीछे थे वो प्रभु उनको आगे कर रहा है, बड़े प्रभु में से इस तरह। तो आइए मैं इस वचन को क्लोज करूंगा ताकि समय देखना, थोड़ा टाइम 9 10:30 हो गए। प्रभु आशीष करे। तो परमेश्वर ने मेरे को खड़ा किया। जब वो आया थका थका बुखार लग रहा था कि पता नहीं मैं प्रचार कर पाऊंगा या नहीं, पर खुदा ने संभाले रखा कि अच्छे से मैंने प्रचार किया और आप लोगों ने पूरे ध्यान के साथ सुना है। मसीह में आपकी की गई हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। खुदावन के जो दूत हैं एक एक के नाम को जानते हैं, एक एक के काम को जानते हैं, एक एक की प्रॉब्लम को जानते हैं कि आप किस तंगी में हो, किस पीड़ा में हो। आइए इस वचन के लिए हाथ उठाएंगे, सभी जन दुआ करें, अपने लिए खुद दुआ करें। प्रभु तेरे वचन में अभी सीखा है, उठ प्रकाशमान हो। रंदा राकाश रबा रबा को तेरा प्रकाश आ गया। प्रभु तेरे लोग
तेरे में उन्नति करें, तरक्की पाएं, प्रकाशमान हो जाएं, क्योंकि इनका जो प्रकाश है आ गया है, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। वचन के लिए दुआ हमने की, विनती प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार किया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। काफी लोग जो और भी दास आने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं बाहर से पहुंच पाए, तो आप सबके लिए मैं चाहता हूं कि प्रेयर कर सकूं। आइए अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, प्रभु के दास भी खड़े हो जाएं और प्रार्थना में रहेंगे, दुआ में ध्यान रखेंगे। आगे की जो इच्छा है, वचन के लिए हमने दुआ की, वचन का बीज बो दिया है, विश्वास करता हूं 1000 गुना आशीष और बरकत का कारण बनेगा। जो प्रॉब्लम है, कर्जे का श्राप है, मन में धर लीजिए, इस तारीख इस टाइम को लिख लीजिए। कर्जे के बंधन, पिता परमेश्वर तूने जो अपना स्पिरिट अपने दास के ऊपर रखा हुआ है, कर्जे के सारे बंधन तेरे दिए हुए अधिकार के द्वारा प्रभु जिनके जीवनों से तोड़ देते हैं। हालेलुया। हे कर्जे का श्राप, तुम्हें यीशु के नाम से डांटता हूं, गरीबी चली जाए इनके जीवन से। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तू सब कुछ जांचने वाला तेरा आत्मा है। पथरी, सौली, बढ़ती हुई सुगर, यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा, हे पथरियों, हे सौलियों, मैं तुम्हें यीशु के नाम से इनके जीवन से डांटता हूं। शोर गंदे आत्मा चले जाओ इनके जीवन से। हालेलुया, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तू साथ है। जितने लोगों को तूने चंगा किया उनको एक ही बात बोली, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मैं प्रभु कमांड कर दो उस परमेश्वर देते, जिस खुदा ने मुझे चुना है अपने राज्य के लिए, अपनी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, उसी के नाम से दिए अख्तियार के द्वारा बोलता हूं। बढ़ती हुई सुगर, बढ़ती हुई पिता परमेश्वर हर एक किस्म की लाइलाज बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़ कर चली जाए। हालेलुया। टच, पवित्र आत्मा की आग मंडला रही है। आंखें बंद रखें, ध्यान रखें। आप देख सकते हो, मैं जब बोलता हूं वो शब्द व्यर्थ नहीं जाते। पवित्र आत्मा की आग को देख सकते हो। जब मैं प्रभु के स्पिरिट से भरकर बोलता हूं कि परमेश्वर के एंजल्स घूम रहे, और जिन्होंने विश्वास किया चर्च के अंदर उन्होंने देखा कि सचमुच परमेश्वर के एंजल्स खड़े हैं जो अपने लोगों का वेलकम करें। दुआ में बने रहें। आपकी प्रॉब्लम बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी जो भी मुश्किलें हैं बताने की जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर मन को जांचने वाला खुदा है। इसी वक्त प्रभु अपना कार्य कर रहा है, प्रभु अपना कार्य कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जीसस, जीसस। दुआ में रहे, प्रभु के दास दुआ में रहे, तारे प्रभु अपना कार्य कर रहा है। हालेलुया। एक कमर दर्द यीशु के नाम से डांटता हूं, फायर, शोर गंदे आत्मा शरीर को चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। गंदी दुष्ट आत्माएं जो प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देते, जो इनको सताती है, संगति में जाने नहीं देती, किसी दास के साथ पहुंचने नहीं देते, वो गंदी दुष्ट आत्माओं, गंदे और बहरे सुपने देने वालों, यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा शोर शरीरों को चले जाओ। आमीन। हालेलुया। फ्री, फ्री, फ्री हो जाएं, यीशु के नाम से फ्री हो जाएं, चंगे हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद। शांति पाएं, शांति पाएं प्रभु, तेरे लोग शांति पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, और जिनकी आंखों की लाइट कम है, यीशु के नाम में वो पूरे विश्वास में आ जाएं। प्रभु परमेश्वर का आत्मा ब्लेस कर रहा है उन्हें। आंखों की लाइट बढ़ने जा रही है, रिसीव कर लोगे तो आपके काम आ जाएगी। अगर शक किया तो परमेश्वर का चानन कभी नहीं चमकेगा। रिसीव करें। जिनकी आंखों की लाइट कम है, यीशु के नाम से वो लाइट बढ़ने जा रही है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी।
तू कमर की दर्द से आजाद कर रहा है, सर दर्द की आजाद कर रहा है पिता परमेश्वर। तो अपने लोगों को फ्री कर रहा है प्रभु। एक एक के मन हल्के हो चुके हैं, एक एक की देही हल्की हो चुकी है प्रभु। जितने लोगों के अंदर तेरा कार्य हो रहा है, अपनी गवाही को बोले हालेलुया। फ्री फ्री फ्री, आजाद हो जाओ। पथरी, रसौली, कैंसर, शुगर, हर किस्म की लालच बीमारी यीशु के नाम से आज आजाद हो जाए, चली जाए इनके सिरों को शोर कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने विनती और प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकार किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जिंदा प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जय मसीह। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੱਜ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਾਦੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਵਾ ਤੇ ਐਦਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੈ ਮਸੀਹ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। सब जने को जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने अभी तक संभाले रखा है। मेरा नाम राजा है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। 1 साल पहले का बात है, मैं प्रभु में नहीं था, हिंदू धर्म से था। तब काम करने के लिए जे&के शहर पे आया था। तब प्रभु के दास ने मेरे को मिला तो उन्होंने शुभ समाचार बताया मेरे को। उससे पहले मेरे जीवन था, बहुत ही नशा करता था मैं, शराब भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, चुटकिया भी खाता था, हर एक प्रकार के नशा किया मैंने और शरीर भी कमजोर हो गया था मेरा पूरा और काफी तबीयत भी खराब होता था और घर वाले भी परेशानी होते थे और मेरे में गुस्सा का भी बहुत बड़ा शैतान था, गुस्सा आता था। हालेलुया। तो बहुत ज्यादा नशा करता था और जीवन पाप में भरा था। तब प्रभु के दास ने मुझे शुभ समाचार बताया, फिर मेरे लिए प्रार्थना किया। 1 बार किया तो थोड़ा अच्छा लगा, फिर उन्होंने 2 बार किया, फिर तीसरे बार में सब ठीक हो गया। तो नशा पानी सब मैं बंद कर दिया। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और प्रभु का दास पास्टर पलविंदर मसीह का भी धन्यवाद देता हूँ मैं। उनके प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन आज बचा है। तो आप लोगों के बीच में मैं गवाही दे सकता हूँ कि परमेश्वर ने संभाले रखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने संभाले रखा है और मैं पलविंदर मसीह पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु के बारे से मैं नहीं जानता था, तो प्रभु के बारे से बताया मेरे को पास्टर पलविंदर मसीह जी ने, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। इस गवाही से प्रभु सबको आशीष करे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज यहाँ पे हमें लेके आया, अच्छे संभाल के लेके आया परमेश्वर ने। आज मौसम भी खराब था और बारिश भी बहुत हो रहा था, हम सोच रहे थे क्या होगा बोल के, लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो बारिश को भी अच्छे मौसम होने के लिए उसने वो किया। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम है रूपा, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। तो मैं अपने जीवन के बारे में पहले बताती हूँ कि प्रभु को मैं कैसे जानी हूँ। तो इससे पहले
प्रभु को जानती थी मैं, लेकिन अच्छे रीति के नाल नहीं चल पाती थी। प्रभु को जानते हुए आज 5 साल हो गया। लेकिन जब इससे पहले मेरी गुड़िया से पहले मेरा 3 बच्चा जब खराब हुआ ना, तब मैं परमेश्वर को जानना शुरू की सही रीति से। मुझे सपना आया, परमेश्वर ने कहा कि बेटी इतना दुख उठाती है, थकी हुई है, मेरे पास अब विश्राम पाएगी, ऐसे मुझे सपने में प्रभु ने कहा। तब मैं प्रभु को जानने लगी और मानने लगी। तब मैं अच्छे रीति से नहीं चल पाती थी। मैं चर्च कभी कभी जाती थी, फिर नहीं जा पाती थी। बीच बीच में शैतान बहुत हमारे जीवन में कार्य करता था। हम बहुत दुख तकलीफ से घिरे हुए थे, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद जम्मू में मैं आई तो मेरा पति भी बहुत शराब पीता था, बहुत ज्यादा। मेरे पति के साथ भी लड़ाई लगती थी, हम खुश भी नहीं रहते थे। फिर उसके बाद ये पलविंदर पास्टर मसीह के पास हम आए तो प्रभु की ही मर्जी थी, इस जगह पे उसने भेजा हमें, उसकी इच्छा के अनुसार से हम आए। फिर इनसे हमने प्रेयर करवाया पहले, तब हमें अच्छा लगा, तब सारा कुछ अच्छा लगा। धीरे धीरे करके फिर हम बार बार चर्च जाने लगे इनके साथ। तो इनके साथ चलते हुए आज मुझे 3 साल हो गया। तो उसके बाद सारा कुछ हमारा अच्छा हुआ, सुधर गया। फिर हमने तौबा नहीं किया था, बपतिस्मा नहीं लिया था। प्रभु में तो चलते थे, लेकिन जब पास्टर पलविंदर मसीह जी के साथ उसने हमें तौबा दिया, तब हमने लिया, मेरे पति और मैंने और मेरा भाई। तो तब से हमारी जिंदगी 1 साल से 3-4 महीने ऊपर हो गए तौबा लिए हमें। तब से हम अच्छे से रहते हैं और मेरा पति शराब भी नहीं पीता और हम अच्छे से रहते हैं। और हम यहाँ पे काम करने के लिए जम्मू में आए। मेरा पति मिस्त्री का काम करता है। तब पास्टर पलविंदर मसीह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर किया। तो प्रेयर सच में सुनी जाए। मेरे महान परमेश्वर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो आज तक हमने संभाल के रखा। और सबको जय मसीह की और आमीन। आमीन। सारे जय मसीह जी। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदावन प्यारे प्रभु ने हमें जम्मू से लेके पंजाब में आए, खुदा का बहुत शुक्र हो। खुदा ने हमें संभाल के लाया, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी गवाही ये है कि ये छोटा बच्चा है जो 4 साल का हो गया ये, तो जब ये होने वाला था तब भी बहुत रुकावटें आई इसके ऊपर, मगर ये प्रार्थना दुआ से हुआ, खुदा ने दिया था। तो हमने बोला कि खुदा की ओर से है, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। तो अभी थोड़े दिन की बात है, खुदा के दास ये बैठे हैं, ये भी आए थे हमारे इधर चर्च में जम्मू में। तो हमने इनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। हमने डॉक्टर को दिखाया इस बच्चे को, लड़के को। तो डॉक्टर ने बताया कि इसके गुर्दे का ऑपरेशन होगा। तो हमने 150 की दवाई लाई। तो मैंने बोला खुदा अगर तेरे ओर से दिया हुआ बच्चा है, मेरे खुदावन खुदा, तो तू ही चंगा करने वाला मेरा महान परमेश्वर प्रभु। उन्होंने ऑपरेशन बताया था डॉक्टरों ने, मगर मेरे खुदा ने इसको छुआ और चंगा कर दिया। मेरे महान परमेश्वर ने, प्रभु ने दया की इस बच्चे के ऊपर, और 150 की दवाई के साथ ही खुदा ने इसको आशीष कर दिया मेरे खुदा ने। हमने फिर भी सोचा कि नहीं हम चेक करवाएंगे, मगर जब डॉक्टर चेक करवाया, डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। खुदा के दोनों दासों ने प्रार्थना की थी इस बच्चे के लिए, तो बच्चे को छुआ खुदा ने और आशीष दी, और अभी ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरी ये गवाही थी। सबको जय मसीह।